चलिए आज पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन से भी बहुत सवाल रहता है, ये हर चीज में हर एग्जाम में काम देगा, है ना। तो पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। 1920 से ये 1922 तक यानी कि 2 साल चला था असहयोग आंदोलन। ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और इसी के दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। मतलब सवाल है कि सवाल पूछा जाएगा कि 1 अगस्त 1920 यानी तिलक की मृत्यु के दिन कौन सा आंदोलन चलाया गया? असहयोग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन कौन सा आंदोलन चलाया गया था? असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और कब चलाया गया? 1 अगस्त 1920 को चलाया गया। अब आगे समझते हैं। जैसे कभी कभी सवाल पूछ देता है ना कि अभी यह अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी इसको स्टार्ट किया था, है ना। बाबा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी यह अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग किया पहली बार। सवाल पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय स्तर पर किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग किया था? असहयोग। देखो, महात्मा गांधी अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग कौन सा आंदोलन में किया? असहयोग। अभी यही सवाल को चेंज कर देगा, बोलेगा कि असहयोग आंदोलन, सॉरी, महात्मा गांधी अपना सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जीवन में कब किया? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी अपने जीवन में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन अगर सवाल पूछे कि महात्मा गांधी भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? चंपारण सत्याग्रह। लेकिन अगर पूछे कि महात्मा गांधी अखिल भारतीय स्तर पर, यह वर्ड रह गया, ये वर्ड याद रखिएगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। ठीक है, तो अभी तक हम क्या बोले कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु के दिन ये चलाया गया। महात्मा गांधी अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का प्रयोग इसी आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन के दौरान किए। महात्मा गांधी यही असहयोग आंदोलन के दौरान एक नारा दिया, क्या? हिंदू एक स्वर में, एक स्वर मतलब एक के साथ, हिंदू मुस्लिम की जय, हिंदू मुस्लिम की, एक स्वराज्य में हिंदू मुस्लिम की जय का नारा दिया था। सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम की जय का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया, है ना। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम का जय का नारा। अब देखो, ये बाबा तो चालू कर दल का, लेकिन चलावे के लिए पैसा चाहिए। कोई भी आंदोलन है, असहयोग मतलब क्या बता रहे हैं, असहयोग मतलब क्या। अभी अभी बोला कि हम हर क्षेत्र में अंग्रेजों का असहयोग करेंगे, हर क्षेत्र में असहयोग करेंगे, मतलब अंग्रेज का सहयोग नहीं करेंगे तभी तो भागेगा भारत छोड़ करके, है ना। और जब भारत छोड़ करके भागेगा तो फिर हम लोग आजाद हो जाएंगे। तो ये 1920 से 22 तक चला था, आजाद 1947 में कुछ जरूर असहयोग आंदोलन में कमी रहा होगा। फिर से बोल रहे हैं कि जरूर कुछ असहयोग आंदोलन में कमी है, तभी 1947 तक हम लोग का आजादी खिंचाया, नहीं तो इन्हें मिल जाता है ना, इधर ही मिल जाता। देखते हैं आगे जब पढ़ेंगे तो क्या है। तो हिंदू और मुस्लिम का जय का नारा इसमें दिया और बोला कि हम अंग्रेजों को कभी भी सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग करेंगे। क्या बोला असहयोग करने के? कि ना ही हम विदेशी वस्तु को खरीदेंगे और ना ही विदेशी वस्तु और विदेशी सेवाओं का सबका बहिष्कार किया। महात्मा गांधी क्या किया? वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का क्या किया? बहिष्कार किया, बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। और क्या किया? तब अंग्रेज सब है ना, ये जो अंग्रेज सब है वो महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया था, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इला मिला था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध का 1914 से 1918। तो अंग्रेज दिया था महात्मा गांधी को, बाबा को, कि बाबा आप कैसर ए हिंद है कहल दलेल थी निकला गया ना, कि प्रथम विश्व युद्ध में तनी मनी मदद कर दिया था महात्मा गांधी लोग, तो इसीलिए कैसर ए हिंद की उपाधि उन लोग को मिल गया था, महात्मा गांधी को दे दिया था। कि ये सब जो है ना, महात्मा गांधी बाबा तनी बनी लोचा कर लिया होता है ना। अब ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में तो भारत तो था ही नहीं, लेकिन तनी मनी जाकर के अपना सेना उना से ये मदद किया था, है ना। तो एक कोल थी रिक्रूटमेंट सर्जन, एक कोल थी सेना में भर्ती कराने वाला गरम दल के नेता, सब क्या दिल थी निकला। पहले तो भारत सेना को तनी मनी हेल मेल करा दिया था विश्व युद्ध में, जबकि भारत शामिल था ही नहीं, तो बाबा तनी मनी खेल ले है ना। तो क्या किया? अंग्रेज जो दिया था इसको कैसर ए हिंद की उपाधि बाबा लौटा दिया घुसा के, महात्मा गांधी, है ना। बोला राख अपन ला, है ना, ले।
तोर बप्पा को उपाधि तू अपने धार, हमरा कोई मतलब नको तोर उपाधि से, इसको लौटा दिया। बोला हम ना लबो। काहेले? ना ही अंग्रेज का हमको उपाधि चाहिए और ना ही अंग्रेज वस्तु चाहिए। हम असहयोग आंदोलन चालू किए हैं, अंग्रेजों के हर क्षेत्र में असहयोग करेंगे। तो फिर इला काहे रखे हो? सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुनिए। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी छोड़ दिया, आईसीएस की नौकरी छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा। और सुभाष चंद्र बोस बोल रहा था कि बापा ये महात्मा गांधी बाबा चालू कर को कौन सी असहयोग आंदोलन, इतना भयानक निर्णय के कर तो नौकरी, कूद पड़ा इस असहयोग आंदोलन में। और अंग्रेजों को मतलब हर क्षेत्र में असहयोग किया अंग्रेजों का, है ना। जितना भी अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी शिक्षण संस्थान, अंग्रेजी कॉलेज, सबका बहिष्कार कर दिया। और सबका बहिष्कार का, अब सोहिन के सवाल तो क्या है, सबका अगर बहिष्कार कर दिया फिर पढ़लती कैसे भारत वाले? तो उसके जगह पर नया नया स्कूल खोला गया, जैसे बीएचयू, बड़ी नाम सुन ले होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, उसके बाद बिहार विद्यापीठ, और मुसलमान सबके लिए चला अलीगढ़, मतलब सबके लिए था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, और बहुत सारा खुला है ना। जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सब स्कूल खोला। बोला अंग्रेजी स्कूल में ना हम बच्चे भेजेंगे और ना हम कभी पढ़ाएंगे उसमें, ना ही अंग्रेजी कॉलेज जाएंगे, ना ही अंग्रेजी शिक्षण संस्थान जाएंगे। तो बोला कि हाँ हो, अगर ना भेजवा तो उनके बाल बच्चा कहाँ पढ़ता? तो बोला रुक, हम खोल के दो। बीएचयू खोला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोला, बिहार विद्यापीठ खुला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खुला, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय खुला, काशी विद्यापीठ खुला। बोला सब निकालो साला अपन बाल बच्चा के अंग्रेजी स्कूल से, है ना। यू आर माई डैड नखो करे, सीधा करना तुम मेरे बाप हो ना, या फिर आई एम योर डैड नखो करना, सीधा हम तुम्हारा बाप है, ऐसा। बोला सबका निकाला, सबके धकीला अपन अपन हिंदू कॉलेज में, सब हिंदी में रख, कोई सलाह अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेजेगा अपना बाल बच्चा को, ऐसा कर दिया। अंग्रेजी एकदम तिलमिला उठ लो, है ना। अभी ये तो हो गया, अब बच लो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार को पति बारदोली मिलल्ला, वल्लभ भाई पटेल, ये सब वकालत का पैसा को त्याग दिया अपना पेंशन। बोला हम नहीं लेंगे वकालत का अंग्रेजी पैसा। काहे लब, जब हम अंग्रेज को असहयोग करे तो किन से लब, काहे, है ना। हम लोग का आदत नमक हला लिखना है ना। तो अब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ये सभी जो है वो सब अपना वकालत का पैसा को छोड़ दिया। बोला ना लबो, है ना, न तो हिन लबो और न तो हिन खेबो, ठीक है। वैसा हाल नहीं है, जे अंधरा जागल से अंधरा सुतल, वही हाल है कि ना लबो और ना खेबो। अब सवाल है सब कि अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह प्रयोग बाबा कर को महात्मा गांधी, विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, अंग्रेज केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया, सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी छोड़ दिया, इतना मनी स्कूल का स्थापना हुआ, ये सब अपने नौकरी का पैसा छोड़ दे रहा है, तो इसको चलाने के लिए पैसा कहां से आया? महात्मा गांधी क्या किया था, तेनी बुद्धि लगा दिए थे बाबा, है ना, कि तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, ये जो महात्मा गांधी है वो बाल गंगाधर तिलक जो मृत्यु हुआ था ना 1 अगस्त 1920 को, इसी के नाम पर तिलक फंड के नाम से एक फंड जारी किया, है ना, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, है ना। जिस तरह कोरोना में पीएम फंड है ना, उसी तरह से असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया। और खाली तिलक के नाम सुन करके, बाल गंगाधर तिलक के तिलक स्वराज फंड है ना, फंड का नाम दे दिया कि सब आखिर लगा के कहां से लगा इतना पैसा वो। तो तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हो गया, सोच, जमा हो गया, सॉरी जमा हो गया, है ना। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जमा हो गया। अब 1 करोड़ से ज्यादा उस समय जमा हो गया, कब? 1920 से बाद। अभी तो 1 करोड़ तो हम इनके मिल तो 1 करोड़ तो धातिंग दिन, आज मंगर काल बुध बुधने कर गाद गुद, है ना। अगर 1 करोड़ आज मिल गया, लेकिन उस समय 1 करोड़ कोई मायने रखता था। तो तिलक स्वराज फंड का स्थापना किया और 1 करोड़ से भी पैसा जमा हुआ, ये सभी चीज किया। फिर 1921 में आया प्रिंस ऑफ वेल्स भारत, प्रिंस ऑफ वेल्स आया भारत 1920 और 22 के दौरान। 1921 में आया प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में, इसको काला झंडा दिखा करके विरोध किया गया, है ना। काला झंडा दिखा करके भगा दिया, बोला भाग, चलो हम तो इनको भगा रहे, तो इन फिर से हार ली,
मतलब तो खेबे ना, बात के भूत लात लात के भूत बात से ना माना ना। प्रिंस ऑफ वेल्स को काला झंडा दिखाया और बोला चल भाग यहाँ से। उसके बाद अभी अगर ये सब चीज पढ़ेंगे ना, तो एक अमेरिकी जीवनी लेखक है लुइस फिशर, वो क्या बोलता है असहयोग के बारे में। लुइस फिशर क्या बोलता है असहयोग के बारे में कि असहयोग भारत और गांधी जी का एक युग का नाम है। भारत और गांधी जी दोनों एक ही युग का नाम है। ये जो असहयोग है ना, वो भारत और गांधी जी का एक ही युग का नाम है। भारत असहयोग और असहयोग भारत और गांधी जी का एक ही युग का नाम है। और क्या बोलता है कि असहयोग जो है वो अगर शांति की दृष्टि से देखें तो ये नकारात्मक है। असहयोग को, असहयोग आंदोलन है तो असहयोग मतलब मदद नहीं करना, तो शांति की दृष्टि से देखेंगे तो नकारात्मक है। हम मदद नहीं कर रहे, छटपटार लो ले ले कटी है ना, हमरो बाल बच्चा है चरकेन ओखन युग देना है कुछ। तो असहयोग की दृष्टि से अगर देखें तो ये नकारात्मक है, लेकिन असहयोग अगर प्रभाव की दृष्टि से हम देखें तो ये सकारात्मक है। क्योंकि सकारात्मक इसलिए कहा कि हम इनको ओखर की तो भगावे पर लगलिए, उन लोग को तो हम भगा रहे हैं, और जब हम भगा रहे हैं तो सकारात्मक है क्योंकि प्रभाव हम लोग को अच्छा पड़ेगा, है ना। और लुईस फिशर क्या बोलता है कि 1857 की क्रांति, सब पढ़े होंगे आप लोग कि 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद ये दूसरा आंदोलन था जो अंग्रेज के जड़े को, अंग्रेजी जड़े के नींव को हिला डाला। लुईस फिशर बोलता है अपना जीवनी में, गांधी की जीवनी में, है ना, अमेरिकी जीवनी में बोलता है लुईस फिशर कि 1857 की क्रांति के बाद, मतलब आज तक दो ही ऐसा आंदोलन रहा, एक 1857 की क्रांति और एक असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला करके रख दी। ये लुईस फिशर बोला। तो ये था पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन। और क्या होते, एक मिनट, 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स तो आया था, उसमें काला झंडा दिखा के विरोध कर दिए। अभी 1921 में एक सरकारी आंकड़ा का बताओ जाना हो, सरकारी आंकड़ा के अनुसार बोला जाता है कि 1921 में 396 को हड़ताल हुआ था। 1921 में 396 को हड़ताल हुआ था और 6 लाख से ज्यादा मजदूर खाली हड़ताल किया था, श्रमिक सब, और 70 लाख का नुकसान हुआ था, है ना। 6 लाख से ज्यादा, 6 लाख से प्लस मजदूर था, ये 6 लाख से ज्यादा मजदूर था और 70 लाख का नुकसान हो गया था। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 1921 का अगर आंकड़ा उठा करके देखें हम, तो बता रहा है कि 396 को हड़ताल हुआ था उसमें। एक बाप रे, 1921 एक साल में 396 को हड़ताल, और उसमें से 6 लाख मजदूर खाली बैठल लो, और उसके बाद 70 लाख आदमी क्या था इसमें, तो 70 का 70 लाख खाली नुकसान हुआ था, 6 लाख श्रमिक हड़ताल पर। फिर से पूछेगा कैसे, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, 1920 से। कब चलाएगा, तिलक की मृत्यु के दिन 1 अगस्त 1920 को। महात्मा गांधी अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया, असहयोग आंदोलन में। महात्मा गांधी अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया, चंपारण सत्याग्रह। हिंदू और मुस्लिम एक स्वराज में, एक स्वराज का हिंदू मुस्लिम का जय का नारा कौन सा आंदोलन में दिया गया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में क्या किया गया, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला था उसको कैसर ए हिंद की उपाधि, उसको अंग्रेजी सरकार को लौटा दी। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की नौकरी छोड़ करके इस आंदोलन में कूद पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारा शिक्षण संस्थान को, अंग्रेजी शिक्षण संस्थान को भी बहिष्कार किया गया, उस पर हिंदी अपना अपना देश का लाया गया सब स्कूल में। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये सब का स्थापना हुआ। बोला कोई अंग्रेज में नहीं भेजेगा, है ना। और क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सब अपना वकीली के पैसा को छोड़ दिया, बोला हम नहीं लेंगे पैसा। उसके बाद 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया तो उसको काला झंडा दिखा करके विरोध कर दिया गया। उसी में एक लुईस फिशर नामक अमेरिकी है, जीवनी लिखता है, वो गांधी जी के बारे में बोला था कि असहयोग जो है वो भारत और गांधी दोनों एक ही युग का नाम है। और क्या बोलता है कि अगर असहयोग को हम शांति की दृष्टि से देखें तो वह नकारात्मक है, और अगर असहयोग को हम ये प्रभाव की दृष्टि से देखें तो सकारात्मक है। और ये भी बोला कि आज तक भारत में दो ही आंदोलन, एक 1857 की क्रांति और एक असहयोग आंदोलन, ये दूसरा आंदोलन है जो अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला करके रख दी। अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला करके रख दी। कौन कौन, 1857 की क्रांति सबसे पहली बार, प्रथम क्रांति बोलते हैं इसको, है ना, सबसे पहला।
और असहयोग आंदोलन, ये दोनों था। ये था पूरा असहयोग आंदोलन की कहानी। जो छूट गया होगा कृपया माफ कीजिएगा, लेकिन हम पूरा कोशिश किए हैं कि सब बता दें जो एग्जाम में पूछा जाता है ना। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।